हेलो फ्रेंड्स, so दिस इज अंकुर कनौजिया और बायोग्राफी के सेकेंड एपिसोड में आज हम बात करेंगे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। भारत को संविधान दिलाने वाले महान नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था, जिसे आज के समय में डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। इनका जीवन अत्यंत कठिन और प्रभावशाली रहा। नीची जाति होने के कारण समाज में बहुत ही भेदभाव सहना पड़ा था। डॉक्टर भीमराव के पिता का नाम रामजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वें संतान थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म से ही प्रतिभा संपन्न थे। भीमराव अम्बेडकर का जन्म महाजाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और नीची जात का मानते थे। डॉक्टर अम्बेडकर के परिवार के साथ सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव किया जाता था। अम्बेडकर के पूर्वज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में तैनात थे और उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना की मऊ छावनी में सर्विस करते थे। अम्बेडकर के पिता अपने बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते थे। भीमराव के पिता आर्मी में काम करते थे। 1894 में उनके पिता रिटायर हो गए थे। इसके 2 साल बाद अम्बेडकर जी की मां का निधन हो गया। उसके बाद उनकी देखभाल उनकी चाची ने कठिन परिस्थितियों में किया। उनकी मां के निधन के बाद अम्बेडकर जी 3 भाई और 2 बहन बच पाए, क्योंकि उस समय डॉक्टर भी अछूत जात के लोगों का इलाज नहीं करते थे। सबको स्कूल जाता देख अम्बेडकर भी पढ़ना चाहते थे, लेकिन नीची जाति होने के कारण उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिलता था। फिर उनके पिता सरकारी अधिकारी के पास गए और दाखिले की विनती की। विनती करने के बाद उस अधिकारी ने एक स्कूल में एडमिशन करवा दिया। क्योंकि दलित होने के कारण उन्हें क्लास से बाहर बिठाया जाता था और टीचर भी उन पर ध्यान नहीं देते थे। प्यास लगने पर कोई चपरासी उन्हें दूर से पानी पिला देता था और जिस दिन चपरासी नहीं आता था उन्हें प्यासा रहना पड़ता था। एक दिन चपरासी के न आने के कारण वो प्यासे थे और नज़दीक के कुएं से पानी पीना चाहा। जैसे ही उन्हें खुद को ऊंची जाति समझने वालों ने देखा तो पहले उन्होंने जूतों चप्पलों से मारा और फिर ये कहकर छोड़ा कि दोबारा उस कुएं से पानी पिया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने भाई और बहनों में सिर्फ अम्बेडकर ही स्कूल की परीक्षा में पास हुए। अम्बेडकर जी के नीची जाति होने के कारण उच्च वर्ग वालों की घृणा, अपमान हर रोज और हर जगह सहना पड़ता था, लेकिन उन्होंने भी ठान लिया था कि वो पढ़ लिख कर इस भेदभाव को जड़ से मिटा देंगे। भीम के पिता ने कर्ज लेकर अम्बेडकर जी को बॉम्बे के एल्फिंस्टोन स्कूल भेजा, लेकिन वहाँ भी छुआछूत से उनका पीछा नहीं छूटा। एक बार टीचर ने भीम से मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहा। जैसे ही भीम बोर्ड की तरफ जाने लगे तभी उच्च जाति के बच्चे चिल्ला उठे और कहा कि भीम अछूत है, इसे रोको। दरअसल बोर्ड के पास उन बच्चों के लंच बॉक्स रखे थे और उनका मानना था कि भीम की परछाई से वो अपवित्र हो जाएंगे, जिससे से सब अपने लंच वहाँ से हटा लिए और उस समय भीम बहुत दुखी हुए। हालांकि उस दिन उनके अध्यापक द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व कर दिया था, जिसे पूरे क्लास में कोई सॉल्व नहीं कर पाया। जब अम्बेडकर 16 वर्ष के थे तब उनकी शादी रमाबाई से हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वो एलिफेंटा कॉलेज में एडमिशन लिया। पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात एक टीचर किर्लोस्कर से हुई। वो जैसे ही मिले उनसे बता दिया कि मैं एक अछूत हूँ और मुझसे दूर रहे। उनकी पढ़ाई की जुनून से किर्लोस्कर बहुत प्रभावित हुए और वो भीम को लेकर बड़ौदा के शिक्षा प्रेमी महाराज संभाजी गायकवाड़ के पास गए। जब संभाजी बॉम्बे गए थे तब वो एक सभा कर रहे थे, जहां उन्होंने भीमराव से कुछ सवाल किए, जिसके अम्बेडकर जी ने बहुत ही सटीक उत्तर दिए। कुछ समय बाद गायकवाड़ ने कुछ स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देकर कोलंबिया भेजा, जिसमें अम्बेडकर भी शामिल थे। जब वो 4 साल बाद बॉम्बे वापस आए तो बड़ौदा के महाराज के यहाँ मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर काम करने लगे, लेकिन वहाँ के दूसरे अधिकारियों से देखा न गया। वो सोचते थे कि एक नीची जाति वाले ऊंचे पद पर कैसे बैठ सकते हैं। कुछ समय बाद उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वो 1919 में लंदन चले गए। वहाँ उन्होंने एमएससी, पीएचडी और लॉ की डिग्री हासिल की। 1930 में वो फिर से भारत लौट आए और वकालत शुरू कर दी। अम्बेडकर जी की छुआछूत की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई थी। छुआछूत के कारण उनकी 5 में से 4 संतानें इलाज सही से न मिल पाने के कारण मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी का भी लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया और फिर
8 अगस्त 1930 को 170 वर्ग के सम्मेलन के दौरान अम्बेडकर जी ने राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसकी सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। वह अपने विवादास्पद विचारों गांधी और कांग्रेस की आलोचना के बावजूद नहीं बदले। 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार सत्ता में आई तो उसने अम्बेडकर जी को देश के पहले कानून मंत्री के रूप में चुना, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। 29 अगस्त 1947 को अम्बेडकर जी को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसूद समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया और इस तरह अम्बेडकर जी ने छुआछूत की लड़ाई में विजय हासिल किया। चूंकि अम्बेडकर जी एक इकोनॉमिस्ट भी थे, इसीलिए उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन और द इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया किताब लिखी, जो बाद में आरबीआई की स्थापना में बहुत काम आया। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपसे मिस ना हो। आपका दिन शुभ हो।